देयर, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अहलन व सहलन, मरहबा जी, आयानु पखैर रागले and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chubby and crispy, live and loud. हौरी अनौरी आयशा मलिक है आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज मंडे और आज जनाब हो चुकी है 8 तारीख, यस नहीं बल्कि 7 तारीख हो चुकी है अगस्त की, और मुहर्रम की आज 19 तारीख है. और उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ आज का शो ट्यून इन कर लिया होगा. और बाय द वे आज चूंकि मंडे है तो मंडे के दिन में थोड़ा सा इंसान जरा लो फील करता है, क्योंकि वीकेंड के बाद जब आप काम काज पर आते हैं वापस तो थोड़ी सी एनर्जी लो होती है. कुछ लोगों की एनर्जी ज्यादा अच्छी होती है, कुछ लोगों की एनर्जी लो होती है. ये डिफरेंट पर्सन्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है. सो आप मुझे बताइए आज के दिन की एनर्जी आपकी कैसी है. क्या आप जरा लेजी हैं या डाउन हैं, या फिर आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि छुट्टी के बाद आपने अपने आप को रिजुविनेट कर लिया है और आप समझ रहे हैं कि यार जो आपको एक रेस्ट रिक्वायर्ड था वो आपने किया है पूरा, और उसके बाद जाहिर सी बात है काम के लिए आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ रही है उस एक ब्रेक की वजह से जो आपने काम से ली है, या मे बी आपने कुछ चेंज अपनी लाइफ में फील किया हो इन 2 दिनों में, या कुछ भी हो सकता है. सो बाय द वे लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद और इसके गिरदनवाह में जहां के भी आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, सो बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो ये कि आपने ट्यून इन किया, टाइम निकाला, क्योंकि सबसे मेन बात यही है कि जब आप किसी को अपना पर्सनल टाइम देते हैं, और जब इंसान किसी को अपना टाइम देता है ना, वो सबसे ज्यादा कीमती तरीन चीज होती है. सो इस चीज की कदर करनी चाहिए. हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मसरूफ होते हैं, लेकिन उस मसरूफियत में से भी अगर कोई टाइम मैनेज करता है तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बात है. लिहाजा ऐसे लोगों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सो बाय द वे प्रोग्राम का स्टार्ट तो हमने एक बहुत ही जबरदस्त से ट्रैक के साथ कर लिया है. सो इस गाने के बाद हमारे पास और बहुत सारे गानों की लिस्ट है और बहुत कुछ है जो कि आपके साथ शेयर होता रहेगा थ्रू आउट. हाय, सारे मौसम सुहाने हो जाते. मौसम सुहाने क्या किसी होने के साथ ही होगा, या फिर आप अपने आप के साथ भी तो मौसम को सुहाना कर सकते हैं. समटाइम्स हम पता क्या करते हैं, हम अपनी चीजें दूसरों पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंट कर लेते हैं कि हमें लगता है कि अगर कोई है तो तभी सब कुछ बेहतर है, तभी आपको हर चीज खूबसूरत नजर आ रही है, या आपके दिल का मौसम, आपके बाहर का मौसम, सब चीज उसी चीज पे डिपेंड करती है. सो जब हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो तब एक्चुअली मुझे लगता है कि वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब हम अपने आप को बहुत ज्यादा दूसरों पे डाल देते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट कर लेते हैं, तो तभी सिचुएशन जो है वो हमारे अगेंस्ट होना शुरू हो जाती है. लिहाजा बिल्कुल आप अपनी लाइफ में लोगों को जरूर शामिल करें. लोगों के साथ कनेक्टिविटी रखना या एक अच्छा ताल्लुक, ये वक्त की भी जरूरत है और इंसानों की भी जरूरत है. बात ये है कि अपने आप को इस कदर किसी के ऊपर थोप देना कि यार कोई है तो आप, अगर कोई नहीं है तो फिर आप नहीं हैं, आपका वजूद नहीं है. तो ये बड़ी गलती होती है कि जब हम अपने आप को दूसरों पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट बना लेते हैं. सो उम्मीद है जिंदगी में आप अगर इंडिपेंडेंटली चीजों को हैंडल कर रहे हैं तो ये भी जरूर कोशिश करेंगे कि कभी लाइफ में ऐसा मोड़ ना आए कि आपको अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंडेंट रखना पड़े. सो डिपेंडेंट किसी सिचुएशन में जरूर होना चाहिए. किसी रिश्ते में जो रिश्ता बहुत खास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे बाप का रिश्ता हो सकता है, माँ का रिश्ता हो सकता है, बहन भाई का हो सकता है, या शौहर का हो सकता है. सो ये कुछ रिश्ते हैं
जो वाकई में बहुत प्योर रिश्ते होते हैं, और इन रिश्तों पे अगर आप डिपेंडेंट हो भी तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई नुकसान नहीं है, सीरियसली. सो बाय द वे अभी एक और ट्रैक और इसके बाद ब्रेक है. ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. आयशा तो बिल्कुल भी दूर नहीं है, बिल्कुल आपके पास है, और चाहे तो आप फील कर लें, चाहे तो आपकी मर्जी. सो जनाब, इलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि इनके बीच में तो कुछ एक अलग सी लड़ाई जो है वो कुछ अरसे से चल ही रही है. जाहिर सी बात है, कंपटीशन है, और कंपटीशन की जब बात होती है तो फिर तब मामलात जरा डिस्टर्ब हो ही सकते हैं. सो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन द थिंग इज अब एक्चुअली एक अदद फाइट होने वाली है इन दोनों के बीच में, और इस लड़ाई को एक्स पर, आई मीन जो ट्विटर था अब एक्स है, सो एक्स पर बराह रास्त उसको नशर किया जाएगा, इलॉन मस्क ये कह रहे हैं. सो देखा जाए तो अभी उनकी जो एक रीसेंट ट्वीट थी उसमें ये कहा है कि Zuckerberg versus Musk fight will be live streamed on X. All proceeds will go to charity for veterans. Okay, so ये एक मेरा ख्याल है कि उन्होंने क्लियरली बता दिया कि जो भी इस फाइट से आमदनी होगी, so वो साबिक जो फौजी हैं उनको उनका जो एक खैराती इदारा है उसमें दी जाएगी. और लेट्स सी कि इस चीज के बाद अब क्या और कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आती है, क्योंकि बज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो इलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि ना तो वो इस बारे में बहुत ज्यादा कोई प्रिपेयर थे, बट ये है कि उनकी अब चूंकि तैयारी है फाइट को लेकर, पहले कुछ इतनी खास नहीं थी. सो अब लेट्स सी कि वो वर्कआउट तो कर नहीं रहे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है वर्कआउट करने का. सो ये है कि वो फाइट के लिए एक्साइटेड हैं अब, और इस पर बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारे लोग तबसरा भी कर रहे हैं कि मार्क जुकरबर्ग और मस्क की जो लड़ाई है वो किस मोड़ पे आती है और उसका आउटकम क्या निकलता है. सो ये तो फाइट से ही पता चलेगा. सो बाय द वे अभी के लिए एक और ट्रैक जो कि मैं करूंगी आपके लिए प्ले, और इसके बाद डेफिनेटली करूंगी आपको ज्वाइन, बल्कि इसके बाद कमर्शियल ब्रेक, देन आपको करते हैं ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well जनाब, आपको जाहिर सी बात है पता तो है कि आजकल ऑलमोस्ट हर चीज जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल है और उस पर लोग ज्यादा रिलाय भी करते हैं, और यू नो आपको वक्तन फवक्तन कुछ ना कुछ नए नए फीचर्स भी पता चलते रहते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के हवाले से. सो वी टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, जो कि एक आजकल काफी ज्यादा ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि जिसको लेके कुछ लोग इनसिक्योर भी हैं, लाइक इलॉन मस्क, जिन्होंने आपको पता ही है कि अपने प्लेटफॉर्म में काफी सारी बड़ी बड़ी तब्दीलियां की हैं, और उन तब्दीलियों के बावजूद स्टिल वो जो एक जेलसी का एक अंसर है वो शायद खत्म नहीं हुआ. और मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें अगर अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए हो, और वो कंपटीशन किसी की बजाय आपका अपने ही आपके साथ हो, तो वो ज्यादा चीज इम्पोर्टेंट है, ना कि हम दूसरों की टो में रहें. और ये अक्सर हमारे यहाँ तो ये चीज बहुत ही ज्यादा पाई जाती है कि अच्छा कौन क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या हैपनिंग है, और कौन सी ऐसी बात है कि जो पता चल जाए तो भाई वारे न्यारे हो जाएंगे. सो ये चीज टू समहाउ घरों से निकलकर अब ऑफिसेज में भी है, और पहले तो घरेलू पॉलिटिक्स ही मैटर करती थी, अब तो ऑफिसेज में भी पॉलिटिक्स होती है, और ऐसी पॉलिटिक्स होती है कि लोगों को समझ नहीं आता कि यार जो इंसान अपना रिस्क कमा रहा है और किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू रिस्क कमा रहा है, सो वो जो रिस्क है वो उसको मिलके ही रहना है. आप कुछ भी कर लें, अगर कुछ हार्डशिप्स भी उसको मिलेंगी तो अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है. वो चाहे तो आपसे लेके
उसको दे दे जिससे आप इनसिक्योर हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि इसके पास ज्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है. सो जब इंसान अपने जो भी जिंदगी के मामलात हैं उस पर कंटेंटमेंट जाहिर करता है तो अल्लाह ताला की जात भी खुश हो जाती है कि यार ये बंदा तो हर हाल में खुश है. तो जो इसको चीजें रुकावट की तरफ लेके जा रही हैं तो मैं क्यों ना इसकी रुकावट जो है वो दूर कर दूं. सो ये अल्लाह के मामलात होते हैं. बहरहाल हम बात कर रहे थे अभी इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म के हवाले से. तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो वीडियो और पिक्चर शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और इसने तो समहाउ काफी ज्यादा लोगों को अपनी तरफ ग्रैब भी किया है और एक नया टूल अब मुतारिफ होने जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पे. और वो ये कि इंस्टाग्राम का जो मैसेजेस रिक्वायर्ड नहीं है सो उनकी रोकथाम के लिए ये फीचर होगा. और बेसिकली वो लोग जो चाहते हैं कि जरा आपको फिल्टर्ड तरीके से ये प्लेटफॉर्म मिले तो अब आने वाले दिनों में आप इस फीचर को भी एक्टिव होता हुआ देखेंगे. सो इंस्टाग्राम की जानिब से इस कदम के बाद अब सार्फिन जो है वो ऐसे सार्फिन की जानिब से जिनको वो फॉलो नहीं करते और डायरेक्ट मैसेजेस में पिक्चर्स, वीडियोस और यहाँ तक कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उनको मिल जाती थी. सो अब एक्चुअली ऐसा नहीं होगा. सिर्फ तहरीरी जो पैगामात है वो मिल सकेंगे. और अगर आपको लगता है कि वो तहरीरी पैगाम जो है वो ठीक है, सही है, उस मैसेज को आप अप्रूव करते हैं तो ही फर्दर जो मैसेजेस का फॉर्मेट है वो आपके लिए ओपन होगा या उसके लिए ओपन होगा. सो काफी चीजें जो है वो मेरा ख्याल है कि अब रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए तो जो कि हो रही हैं. सो बाय द वे अभी हमारे पास ब्रेक का भी वक्त है. सो ब्रेक से लौट कर आएंगे. इसी गाने को कंटिन्यू रखते हैं. ब्रेक से लौट कर आएंगे, आपको करेंगे ज्वाइन. हो आ गई, बिल्कुल आ गई. और वेलकम टू द शो वंस अगेन वो लोग जिन्होंने जस्ट अभी अभी ट्यून इन किया है. सो जरा बात कर लेते हैं वेदर के बारे में. और अगर देखा जाए तो दुनिया भर में बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं. इनफैक्ट यूएई के बारे में अभी मैं देख रही थी कि बहुत ही शदीद किस्म की बारिशों की वजह से व्हीकल्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है. इनफैक्ट कार्स की जो सिचुएशन है वो एक पिक्चर में बहुत क्लियर तरीके से दिखाई गई कि पानी की सूरत हाल बहुत ज्यादा वर्स थी और कहीं कहीं दरख्त जो है वो टूट के गिरे हुए थे और इनफैक्ट उसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है लोगों की सवारियों को. और क्या ये चीज इंश्योरेंस में कवर होगी, इस पर भी बात हो रही थी. सो बाय द वे पाकिस्तान की बात करें तो आज चूंकि 7 तारीख है अगस्त की और ये हम देख ही रहे थे. लास्ट वीक में भी मैंने बात की थी कि अगस्त का जो सेकेंड वीक है उसमें बारिशें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं और उनकी वजह से सैलाब की सूरत हाल भी वर्स्ट हो सकती है. अल्लाह खैर करे. बट जो रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो बात सामने आई वो ये थी कि सैलाब भी कुछ जगहों पे एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज्यादा दरियाओं, नदी, नालों में पानी की जो सतह है वो बुलंद हो सकती है. सो अगर हम इस वक्त इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट के वेदर की बात करें तो इस्लामाबाद में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, मैक्सिमम 33, मिनिमम 25 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 66%. सो लाहौर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 36, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 62%. और सियालकोट में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 79%. सो ये तो कुछ मौसम के बारे में बातचीत होगी. अगर दिल के मौसम के बारे में बात करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम. सो फिलहाल के लिए अच्छा, मुझे बात करनी है उन लोगों के बारे में जो अगस्त में अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे. सो इस हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है जो कि मैंने देखी तो मैंने सोचा कि चलो यार व्हाई नॉट, आपके साथ भी शेयर होनी चाहिए. सो फिलहाल के लिए एक और ट्रैक
बल्कि इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है. ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well जनाब, चूंकि आज़ादी का मंथ है और आज़ादी के मंथ की खास बात ये होती है कि जैसे ये महीना स्टार्ट होता है तो डिफरेंट ब्रांड्स पर सेल लग जाती है. और अभी एक शायद कंट्रोवर्सी आपने सोशल मीडिया पर देखी हो, एक ब्रांड जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी उसको एंडोर्स नहीं करूंगी. हाँ, ये बात है कि कुछ सालों से उस ब्रांड की एक ही चीज है जो कि शायद आप लोग भी विटनेस करते हो. पता नहीं उस ब्रांड का कपड़ा कैसे आपको अच्छा लग जाता है, या उसका जो कट है, या उसका जो डिजाइन है, या उसका जो भी पैटर्न्स हैं, वो आपको किस तरह से अपील कर जाते हैं कि उसी ब्रांड पर लड़ाइयां होती हैं. और ऐसी ऐसी लड़ाइयां होती हैं कि लिटरली हम तहजीब भूल जाते हैं, तहजीब के दायरे से ही निकल जाते हैं. हमें मे बी ऐसे लोग देखने को मिले हों, आपको भी देखने को मिले हों, कि जो शायद तहजीब से कोई ताल्लुक ही ना रखते हों. और तो समहाउ ये चीज मेरी समझ से बहुत बहुत दूर है कि लोग आखिर इतने क्यों पागल हो जाते हैं एक या दो सूट के पीछे. कि आप अगर किसी को सूट पसंद आया तो आप उसे ऐसे ग्रैब कर रहे हो कि पता नहीं कोई जंग हो रही है, या ये सूट आपको नहीं मिला तो जिंदगी खत्म हो जाएगी. सो ये किस तरह से हो जाता है, आई डोंट नो कि लोग एक सूट के पीछे कैसे लड़ाई कर लेते हैं. खैर, लड़ाई करने वाले लोग तो बहुत छोटी छोटी बात पे लड़ाई कर लेते हैं. बहुत पेटी इश्यूज होते हैं कि मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि यार ये लड़ाई करने वाली जगह है, बात है या नहीं है. बट आपको लड़ाई करनी होती है क्योंकि आपके अंदर तो वो कीड़ा है कि आप अगर लड़ाई नहीं करेंगे तो आपका गुजारा नहीं होगा, शायद आपकी वो जो डोज है वो पूरी नहीं होगी. लेकिन ये चीज मुझे डिस्कस करनी थी कि आखिर वो कौन से अजीम लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर लेते हैं कि जब सेल लगती है और एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है, जिसका मैं इनिशियल ले लेती हूँ एस, सो वो ब्रांड पता नहीं क्या ऐसा है या कोई ऐसी जादू की छड़ी है उसके पास कि जब सेल लगती है, हालांकि ना तो उसका कपड़ा अच्छा है ना तो उसके डिजाइन अच्छे हैं. ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मैंने जितने भी लोगों से सुना है वो यही बात कर रहे हैं. और इनफैक्ट कुछ डिजाइनर्स से भी मेरी बात हुई है एंड ट्रस्ट मी उनका भी यही कहना है. और इसके बावजूद वो लोग पता नहीं कैसे अपनी सेल जो है वो ऐसे बेचते हैं सेल के आइटम को कि पता नहीं उनका आइटम अगर किसी को ना मिला तो जिंदगी अधूरी है, मतलब जिंदगी का मकसद अधूरा है. सो ऐसा जो लोग भी करते हैं, मैं यही कहूंगी कि जिंदगी में इसके अलावा और भी बहुत सारे गम हैं, बहुत सारे मामलात हैं. सो प्लीज कोशिश करें कि अगर आप थोड़ा बहुत तहजीब का मुजाहिरा कर लें तो इसमें ना तो आपका कोई नुकसान है किसी और का, बल्कि आपको ही लोग शायद नहीं यकीनन पसंद करेंगे कि यार ये इंसान तहजीब के दायरे में रहते हुए जो भी कर रहा है वो कर रहा है. सो प्लीज थोड़ी सी तहजीब जरूर दिखाएं. किसी भी जगह पर आप जाते हैं तो आप अपने घर का माहौल, अपने आसपास का माहौल अपने साथ लेके जाते हैं. तो अगर ऐसी कोई हरकत आप में से कोई करता हुआ दिखाई देगा तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ आपका ही नहीं मामला खराब, बल्कि आप इस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं. और सोशल मीडिया पर तो आजकल हर चीज वायरल हो जाती है और ऐसी वायरल होती है कि आप सोच भी नहीं सकते. लिहाजा जब आपकी ही ऐसी वीडियोस दुनिया के लोग देखते हैं तो वो क्या सोचते होंगे, वो क्या ख्याल रखते होंगे इस बात को लेके, वो आपको नहीं पता. सो जितना हम पैथेटिक सोच सकते हैं इस बारे में आप इमेजिन कर लें. सो प्लीज अपना भी ख्याल रखिए और इस मुल्क का भी ख्याल रखिए, जो कि बहुत जरूरी है, जिसके बारे में शायद हम कोई कंसिडरेशन रखते ही नहीं है. सो बाय द वे अभी एक और ट्रैक, इसके बाद बल्कि 2 ट्रैक है, देन कमर्शियल ब्रेक, फिर आपको करते हैं ज्वाइन. ऑलराइट, किस चीज की सजा है. वेलकम बैक वंस अगेन उन सभी लोगों को जिन्होंने अभी के अभी जस्ट ट्यून इन किया है 107.4. थैंक यू सो मच. बाय द वे अगस्त का मंथ है और इसमें पाकिस्तान की भी सालगिरह है. और आई एम श्योर कि अगर आपकी भी बर्थडे है तो अब ये मंथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है.
सो ये कहा जाता है कि जो अगस्त के मंथ में पैदा होते हैं वो लोग काफी क्रिएटिव होते हैं और काफी ज्यादा पुरएतमाद होते हैं. और इनफैक्ट इनकी अच्छी बात ये होती है कि हमेशा बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश में होते हैं. और तो समहाउ ये भी कहा जाता है कि ये लोग पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव तरीके से अपने आप को ऊपर लेके आने के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है कि ये ट्रेट है और तो समहाउ कुछ लोग दूसरों के लिए इंट्रीग होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, बट अपनी चीजों को जस्ट अपनी हद तक रखना ये कुछ लोगों में होता है. बट मुझे ये लगता है कि दूसरों की बजाय अगर अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर लिया जाए वो ज्यादा बेहतर है. और इस मंथ में पैदा होने वाले लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि ये अपनी हद तक रखने की कोशिश करते हैं और लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं. और उस घुल मिलने के साथ इनकी एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है लोगों के साथ. बट यहां पर मैं ये कहना चाहूंगी कि बॉन्डिंग बना लेना बहुत आसान होता है और उस बॉन्ड को मेंटेन रखना, उस बॉन्ड को सस्टेन रखना, दैट्स एन आर्ट. और वो शायद इन लोगों में कम होता है. सो सारी चीजें सही हैं, बट यहां पर एक चीज जरूर मैं कहूंगी कि हर चीज में अगर परफेक्शन आ जाए तो जो इम्परफेक्शन वाला एलिमेंट है सो वो कहीं ना कहीं अगर एग्जिस्ट करता है तो वो भी लाइफ की खूबसूरती में काउंट होता है. क्योंकि परफेक्ट तो किसी की जात नहीं हो सकती सिवाय अल्लाह की जात के. तो जो एक इम्परफेक्शन होती है वो इंसान की खूबसूरती होती है. अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना और उनके साथ अपनी परफेक्शंस को लेके चलना ये जिंदगी को और मजीद खूबसूरत बनाने में हेल्प आउट करता है. आई होप सो कि आप जरूर इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते होंगे और इसी के तहत अपनी जिंदगी का जो मंत्र है उसको चलाते होंगे. सो बाय द वे अभी एक मेरे पास रिक्वेस्ट है और वैसे तो ये गाना आपने बहुत सुना है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट एक वर्जन है कनायारी का. सो इसको सुन लेते हैं. इसके बाद मेरा ख्याल है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम है. देन आपको करेंगे ज्वाइन. और यस, मोर म्यूजिक लेट्स टाइम टू वेलकम बैक. वेल जनाब, हजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बारे में अगर हम बात करें तो इसके इंस्पेक्शन के बाद एक चीज जो सामने आई कि ये बेसिकली हादसा क्यों पेश आया. सो एक बात कही जाती है पाकिस्तानियों के बारे में कि पाकिस्तानी किसी भी मामले में अगर जुगाड़ लगाने की बात हो तो वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं कि किस तरह से काम लिया जा सकता है. राइट. सो अब इस मामले में जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और मेरा ख्याल है कि जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त तरीन एक्शन लेना बनता है. क्योंकि इस होलनाक हादसे के जो बेसिकली रीजन है वो सामने आए कि ट्रेन की मजबूती के लिए जुगाड़ से बेसिकली काम लिया गया और ट्रैक जो है उसको लोहे की कीलों की जगह लकड़ी और पत्थर से मजबूत किया गया था जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं था और उसकी वजह से ही ये हादसा जो है वो पेश आया. और इस हादसे की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी भी हुए, कुछ लोग जाँ बहक हुए और उनमें बच्चे भी थे, औरतें भी थीं, बूढ़े भी थे, बड़े भी थे, मतलब हर तरह के लोग थे. सो इस तरह के जब वाकयात होते हैं तो बहुत ज्यादा लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि क्या हमारे लिए अब ट्रैवल भी आसान नहीं है. क्या हम अगर एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करना चाहें तो ये चीज पॉसिबल नहीं है हमारे लिए क्योंकि सेफ्टी नहीं है. तो जो इदारे सेफ्टी के हवाले से कंसर्न्ड हैं सो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा मामला है कि जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. सो इस पर पूरी तरह से जो इंस्पेक्शन है वो होनी चाहिए और जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में
सो उनको इसकी कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए. सो बाय द वे, अब जाने का वक्त है. इस उम्मीद, इस नोट के साथ चाहूंगी इजाजत. अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे आप और अपनी सेफ्टी को मेक श्योर करेंगे और अल्लाह के स्पुर्द आपको मैं करके जाऊंगी डेफिनेटली. सो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी मेरी आपकी कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.